प्रवासी मजदूर, ये जो मेरे साथ भाई साहब खड़े हैं, असल में दिहाड़ी लगाया करते थे, मजदूरी करते थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते सारा कामकाज बंद हो गया और जम्मू में ये मजबूर हो गए रेडी चलाने पर। और आइए आप इन्हीं से, खाना ही चलता है बस, कुछ नहीं होता है इसमें। 200-250 रुपये बनते, क्या होता है उसमें? अच्छा, हाँ। कौन सी जगह के रहने वाले हैं? मध्य प्रदेश के। तो प्रवासी मजदूरों को तो घर भेजने का कार्यक्रम चल रहा है, आप क्यों नहीं गए? अब क्या किराया नहीं उनने छोड़ा है, मालिक ने जो कमरे का किराया ना उन्होंने नहीं छोड़ा है 2 महीने का। वो देना है, किराया मंगाया कमरे का। मालिक क्या कहता है? वो बोलते किराया चाहिए, छोड़ना है। ये अब 2-4 दिन से चलाने लगे, तो बोलते तुम्हारा तो काम चलने लगा है। तो दो, अब क्या कहें बाबूजी, 3-4 बच्चे हैं तो उनको भूखा तो लेटा ही सकती थी। किराया कितना है? 1500 रुपये। कितने महीने का किराया देना है? अब ये तीसरा महीना है, 2 महीना निकल गए लॉकडाउन के, तीसरा महीना चल रहा है। अभी किराया दे नहीं सके आप? दे नहीं सके, लेकिन 1 तारीख को बोलती आंटी किराया रखो निकाल के, रोज आती, रोज परेशान कहती है। अच्छा, हाँ क्या करें जी, देना पड़ेगा जब रहना पड़ेगा तो। अच्छा, तो सरकार ने कोई मदद नहीं की या सरकारी लोग आपके पास नहीं है? आटा चावल ये सब इतना बांटा जा रहा था, मिला कुछ नहीं मिला, एक बार भी नहीं मिला। एक बार भी नहीं मिला। हम जहाँ मर्जी आपसे कहीं भी कोई भी हमको बता देगा, हमने एक बार भी नहीं कहीं मिला, दाना भी नहीं। कौन सी जगह रहते हैं आप? हम शास्त्री नगर रहते हैं, मतलब लाल चौक के आगे रहते, 4 सेक्टर। अच्छा। हाँ संजय। तो वैसे क्या काम करते थे आप? दिहाड़ी काम करते थे। दिहाड़ी का काम, ईंट मसाले का काम करते थे। तो ठीक 24 मार्च से ये बंद हुआ था या उससे पहले ही बंद हो गया था? नहीं, पहले बंद हो गया, थोड़ी पहले बंद हो गया। तो तब से कोई दिहाड़ी लगी ही नहीं। तो रेडी चलाते हुए कितना टाइम हो गया? अभी महीना 10-12 दिन हो गए। 10-12 दिन हो गए। इन 10-12 दिनों में कोई कमाई हुई? क्या हुआ, क्या वही खाया चलता, कहीं 400 बन जाती, कहीं 500 बनती बस। अच्छा, हाँ। तो वो जो मालिक मकान है वो कह रहे हैं किराया दे दो। अच्छा, किराए के लिए बोल रहे कि किराया दो। तो आपने बताया नहीं कि मजदूरी बंद हो गई है, किराया देना मेरे लिए मुमकिन? किसी ने बोल दिया कि जानती हूँ मैडम है ना, बोलते मैं नहीं जानती हूँ कि मुझे क्या लेना देना, मुझे क्या, इतना सारे लोग रह रहे हैं, मैं किस किस का छोड़ूंगी किराया। अच्छा, कितने लोग और वहाँ रहते हैं? अब 13 कमरा जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे है। अच्छा। और 13 झोपड़ी बनी है उसी के प्लॉट। अच्छा, हाँ, इतना है। इतना है। हाँ। तो सरकार ने बाज़ाब्ता कहा था कि जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक प्रवासी मजदूरों से कोई किराया वसूलेगा नहीं। क्या उनको ये बात मालूम नहीं है? पता नहीं जी, अब वो ये तो उन्हीं को पता होगा कि मालूम है कि नहीं। अब हमको तो पता है बाबूजी, तो हम कहते हमारा कहना माने जब। तो अब ऐसा हम परदेसी आदमी, अगर आप कुछ बोलोगे कि चलो हमारा जी काम करना है, कह देते क्या करें, हम परदेसी डरते हैं, ये बात है। अच्छा, तो मध्य प्रदेश जाने का मौका मिलेगा तो वापस जाएंगे? हाँ, जाएंगे। घर कौन सी जगह है मध्य प्रदेश में? हमारा MP है छतरपुर जिला। छतरपुर जिला में। तो घर से कोई फोन वोन आ रहा है? हाँ आ रहे भाई है। क्या कह रहे हैं? बड़ा भाई बोल रहे कि आना नहीं है। हाँ। कहिए आए पैसे हो जाए, खर्चे के लिए किराया चुकाया कमरे का, जब आ रहे हैं किराया चुकाएंगे फिर आप जाएंगे? अच्छा। अब वो तो देना ही पड़ेगा जब आंटी मानती नहीं है। अब सामान पड़ा, सामान कहाँ ले जाएंगे इतना? अच्छा, हाँ। अब 10-15-20 साल हो गया रहते यहाँ पे, तो अब सामान भी हो जाता, अब क्या नहीं हो जाता रहते। अच्छा। तब एक बार में कैसे चला जाएगा? अच्छा, अब क्या पता बाद में मिलता ही आने के लिए नहीं मिलेगा, तो उधर से सुविधा तो करना पड़ेगा। अच्छा। तभी जाने के लिए तो हम तैयार है कि हमको मिल जाए निकालने को, अकेले सामान की वजह से रुके हैं हम। अच्छा, फिर परेशानी ये भी है कि वापस कैसे आएंगे? कैसे परेशान है। तो वहाँ रोजी रोटी कमाने का कोई साधन संसाधन नहीं है? क्या वो तो कहाँ है, 200-250 रुपये दिहाड़ी मिलती बात। 200 रुपये। हाँ। तो आपने सुन लिया कि ये प्रवासी मजदूर हैं। प्रवासी मजदूर यहाँ मजदूरी किया करते थे और मजदूरी जब बंद हो गई कोविड-19 के लॉकडाउन के चलते, नतीजा ये निकला कि उन्हें ये रेड़ा चलाना पड़ा। ये रेड़ा क्यों चलाना पड़ा? क्योंकि उन्हें कमरे का किराया देना है, भाड़ा देना है। सरकार ने ये कहा था कि प्रवासी मजदूरों से जब तक लॉकडाउन चलेगा कोई किराया नहीं वसूलेगा, लेकिन ग्राउंड पर स्थिति क्या है वो आपके सामने है। ये अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन चूंकि कमरे का किराया नहीं दे सकते इसलिए ये घर नहीं जा सकते। 3 महीने हो गए, 3 महीने से ये परेशानी से जूझ रहे हैं। ज़मीनी स्तर पर हालात कैसे हैं उनका अंदाज़ा आपको इस एक छोटे से
इसे एक छोटे से परिवार से लग सकता है कि ज़मीन पर ना तो मालिक मकान किराया छोड़ने के लिए तैयार है, सरकार का बांटा हुआ राशन इन तक नहीं पहुंच रहा है, और ये जो काम कर रहे थे वो छोड़ने पर मजबूर हैं और रेड़ा चला रहे हैं या कोई दूसरा तीसरा काम कर रहे हैं, जिससे कम से कम इनके पास इतना पैसा आ जाए कि ये अपने कमरे का भाड़ा दे सकें। और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल कि अगर हम यहाँ से अपने घर मध्य प्रदेश गए भी तो फिर वापस कैसे आएंगे, क्योंकि काम तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, क्या हमें वापस आने दिया जाएगा और कब वापस आएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। ज़रा सोचिए कितनी परेशानी प्रवासी मज़दूरों के दिमागों में है। गरीब सड़कों के ऊपर परेशान है। गरीब इसलिए परेशान है कि सरकार कह रही है कि सब कुछ किया जा रहा है, मगर हो क्या रहा है वो आपके सामने है। सैयद जुनैद हाशमी, स्ट्रेट लाइन न्यूज़, जम्मू।